जरा सोचिए, अगर किसी की तस्वीर का इस्तेमाल करके एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो है तो पूरी तरह से नकली लेकिन देखने में लगे बिल्कुल असली, और फिर उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाए। आज हम एआई के इसी खतरनाक इस्तेमाल यानी डीप फेक ब्लैकमेल को समझने वाले हैं, जो एक नए तरह का साइबर क्राइम बनकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है। असल में ऑनलाइन दुनिया में वसूली का एक नया और बहुत ही खतरनाक तरीका सामने आ गया है। इसमें स्कैमर्स एआई से बनी फेक वीडियो और तस्वीरें इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अपराधी आखिर ऐसा करते कैसे हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो इससे लड़ा कैसे जाए। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए इस नए डिजिटल खतरे को ही समझते हैं। आखिर ये डीप फेक ब्लैकमेल है क्या चीज़? देखिए, इसको ना मॉर्फिंग फ्रॉड भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि अपराधी सोशल मीडिया से किसी की असली तस्वीरें उठाते हैं और फिर एआई या एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके नकली आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें बना देते हैं और फिर इन्हीं नकली सबूतों को दिखाकर पैसों की डिमांड करते हैं। और पता है, यही इस अपराध का सबसे खतरनाक पहलू है। डर और समाज में बदनामी के दबाव की वजह से बहुत से लोग चुपचाप ये सब सहते रहते हैं। वो किसी से कुछ कह नहीं पाते और अपराधी इसी चुप्पी का फायदा उठाते चले जाते हैं। तो चलिए अब जरा इस स्कैम के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये अपराधी किस तरह डर का फायदा उठाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इन अपराधियों का तरीका ना बहुत सीधा होता है। पहला कदम सोशल मीडिया से तस्वीरें जमा करना, दूसरा उन तस्वीरों से फेक कंटेंट तैयार करना, तीसरा उसी कंटेंट को वायरल करने की धमकी देना और चौथा पैसे मांगना। और एक बात याद रखनी होगी, उनका असली मकसद सिर्फ एक बार पैसे लेना नहीं होता, बल्कि लगातार ब्लैकमेल करके वसूली करते रहना होता है। तो फिर लोग इनके जाल में फंसते क्यों हैं? वजह है डर, समाज का डर, परिवार का डर, करियर बर्बाद होने का डर या फिर शादी ब्याह जैसे रिश्तों पर बुरा असर पड़ने का डर। अपराधी इन्हीं कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसको भी निशाना बनाया गया है वो कानून की नज़र में अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित है, एक विक्टिम है। और ये समझना ही इस लड़ाई में पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब बात करते हैं उस कानूनी ढाल की जो भारत में इस तरह के अपराधों से बचाने के लिए मौजूद है। भारत का जो आईटी एक्ट 2000 है ना, वो ऐसे मामलों में कई मजबूत कानूनी रास्ते देता है। जैसे कि सेक्शन 66C पहचान की चोरी के खिलाफ है, 66D किसी और का भेस बनाकर धोखाधड़ी करने पर लगता है, और सेक्शन 67 और 67A ये दोनों ही ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पब्लिश करने को एक बड़ा अपराध मानते हैं। और हाँ, इन अपराधों के लिए सजा भी कोई मामूली नहीं है। इसमें 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ आईटी एक्ट ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 भी पीड़ित को सुरक्षा देती है। इसके तहत अपराधी पर जबरन वसूली यानी सेक्शन 308, मानहानि के लिए सेक्शन 356, धोखाधड़ी के लिए 318 और आपराधिक धमकी के लिए सेक्शन 351 के तहत केस बन सकते हैं। मतलब कानून हर तरह से पीड़ित के साथ खड़ा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आ सकता है। क्या होगा अगर कोई तस्वीर पहले अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से किसी के साथ शेयर की गई हो? देखिए, इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है। सहमति का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर पहले कभी कोई तस्वीर किसी को दी भी थी, तो भी उसका इस्तेमाल करके नकली कंटेंट बनाना या ब्लैकमेल करना दोनों ही संगीन अपराध हैं। इससे आपके अधिकार खत्म नहीं हो जाते। तो अगर कोई इस स्थिति में फंस जाए तो उसे असल में करना क्या चाहिए? चलिए इसका पूरा एक्शन प्लान स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम, हर सबूत को संभाल कर रखें। स्क्रीनशॉट, यूआरएल, कॉल लॉग्स कुछ भी डिलीट नहीं करना है। दूसरा, फौरन cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। तीसरा, पुलिस में आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कराएं। और चौथा, कोर्ट से उस कंटेंट को इंटरनेट से हटवाने और अपराधी के अकाउंट फ्रीज करवाने का ऑर्डर भी लिया जा सकता है। और हाँ, कुछ गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अपराधी को कभी पैसे ना दें, चुपचाप कोई समझौता ना करें, सबूतों को मिटाएं नहीं, और सबसे जरूरी, चुप तो बिल्कुल ना रहें। इनमें से कोई भी गलती आपके केस को कमजोर कर सकती है और अपराधी को और मजबूत। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की,
बचाव, क्योंकि रोकथाम ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस तरह के अपराध से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए? कुछ आसान सी आदतें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखें। अजनबियों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करने से बचें। अपने सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर इस्तेमाल करें। और हाँ, नई ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में जानकारी रखते रहें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये ब्लैकमेल करने वाले अपराधी होते हैं, कोई पावरफुल लोग नहीं। वो सिर्फ आपके डर का फायदा उठाते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, सिर्फ एक शिकायत इन अपराधियों के पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकती है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही कदम उठाएं, कानून का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें।